मुकम्मल नहीं होगा इश्क हमारा, एक किताब बनकर रह जाएगा। गलत फहमियाँ इतनी हैं कि कुछ चीज़ों पे हमेशा के लिए नकाब बनकर रह जाएगा। मैं रह लूंगी पूरी जिंदगी अकेले, अफसोस तो बस इस बात का है कि तुम्हारी बाहों में सर रख के सोने का ख्वाब हमेशा के लिए ख्वाब बनकर रह जाएगा। आपसे जो अगला सवाल है कि आपकी जो वॉइस है वो नेहा कक्कर की बिल्कुल डुप्लीकेट है, तो पहले तो आप ये बताइए कि ये आवाज डुप्लीकेट कैसी है, या आपने मतलब बाद में बनाया, मतलब आप कौन से चक्की का आटा खाते हैं कि नेहा कक्कर का डुप्लीकेट आवाज आपकी आती है? मैं आटा तो नहीं पता कि कौन सा उस चक्की का नाम जरूर बताना। उस चक्की का जी जी ये भी मुझे नहीं पता कौन सा आटा आता है घर में, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, किचन की चीजों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। तो अच्छा। हाँ, आवाज यार मुझे खुद नहीं पता कि ये कैसे है, ठीक है। हाँ। पर मैं आपको एक चीज बताती हूँ, मैं जब बचपन से गाती थी तो मेरी आवाज ऐसी ही थी, पर बचपन से थोड़े से मतलब मैं इतना बाहर नहीं आई थी, या मैंने किसी को इतना ऐसे वीडियोस नहीं डालती थी कहीं भी, ठीक है, इतना नहीं था तब। तो एक सॉन्ग आया था माही वे अनप्लग, नेहा मान का, अनप्लग्ड वाला, मूवी वाला नहीं, जिसमें वो ना माइक लेके गा रही हैं। तो वो जब उन्होंने वो थोड़ी सी भी लाइन गाई थी, वो तुझे चाह रब से भी ज्यादा, तो मैं वही मेरे को एकदम मैं सरप्राइज हो गई थी कि यार ये तो बिल्कुल मेरे जैसी वॉइस है। फिर उनके गाने आने लग गए, तो फिर मैं उनको सुनने लग गई, तो फिर मेरे को पता चला मिले हो तुम हमको के बारे में। मिले हो तुम हमको बहुत पहले रिलीज हो गया था, बट मैंने बहुत बाद में सुना था। मुझे पहले ये लगता था कि मेरी आवाज़ जो है ना वो बहुत हैवी है या बहुत तीखी है, क्योंकि जितनी भी फीमेल सिंगर्स है सबकी आवाज़ बहुत सुरीली, मीठी मीठी और पतली पतली वॉइस है। तो मुझे लगता था कि यार मेरी आवाज़ तीखी है, पर जब मैंने नेहा मैम को सुना तो मुझे लगा कि अगर वो गा सकती हैं और अगर वो एक अच्छी और बहुत बड़ी सिंगर बन सकती हैं तो व्हाई नॉट। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो मैं क्या आप मेरे ऑडियंस को बताएंगी कि आपके सॉन्ग बैक टू बैक आने वाले हैं? सॉन्ग्स कोई प्लानिंग? हाँ, प्लानिंग तो बहुत है, प्लानिंग तो बहुत है, मेरी प्लानिंग तो बहुत रहती है। क्या आपने कोई सॉन्ग वगैरह रिकॉर्डिंग वगैरह करवा रखा है, डबिंग वगैरह, या प्लानिंग चल रही है? मतलब जल्द से जल्द कुछ? अभी चलिए कोई नहीं, अगला सवाल आपसे। हाँ जी। आप बिहार से हैं जी, राइट? हाँ जी। तो आप भोजपुरी के बारे में क्या कहना चाहेंगी? भोजपुरी के बारे में एज इन जैसे भोजपुरी के बारे में क्या, किस चीज से रिलेटेड? आप भोजपुरी से हैं, आप बॉलीवुड या हिंदी इंडस्ट्री में काम कर रही हैं, तो आप भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए काम क्यों नहीं करते? आई थिंक शायरी वगैरह वगैरह थोड़ा नहीं लिखते हैं, एक आध शायरी आपने लिखा हुआ है, तो मतलब आप अगर मान लीजिए फ्यूचर में आपको किसी अच्छे प्रोजेक्ट के साथ भोजपुरी में मौका मिले तो क्या आप उसको करेंगी? हाँ हाँ, अलग अलग लैंग्वेजेस ट्राई करनी चाहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं करूंगी भोजपुरी में, बिल्कुल जी। ओके, और सबसे बड़ा सवाल है कि मतलब भोजपुरी में लोग बोलते हैं कि गाने खराब बनते हैं या ये वो अश्लीलता वगैरह वगैरह। मैं इस सब चीज़ों पे भरोसा नहीं करता हूँ, क्योंकि जो ऑडियंस मांगती है वो आर्टिस्ट देता है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगी? सेम चीज़, जो ऑडियंस मांगती है वही आर्टिस्ट देता है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये जो मिथ बना हुआ ना कि भोजपुरी के गाने ऐसे हैं वैसे हैं, बॉलीवुड, पंजाबी, हॉलीवुड, मतलब मुझे ये समझ नहीं आता कि कौन सी इंडस्ट्री बहुत नीट एंड क्लीन है। जी नहीं, ऐसा मैंने बहुत सारे इंटरव्यू में देखता, क्योंकि भोजपुरी के कलाकार कहीं भी मिल जाते हैं वो आराम से टारगेट हो जाते हैं, वो नहीं बोलते हैं कुछ, क्योंकि इनका एक गार्जियन नहीं है, क्योंकि भोजपुरी का एक खुद का वो नहीं है, क्या बोलते हैं, सेंसर बोर्ड नहीं है भोजपुरी का, भोजपुरी लैंग्वेज का कोई जिसको बोलते हैं ना मालिक, वो नहीं है। अगर फ्यूचर में आप भोजपुरी के लिए कुछ किया आपने, भोजपुरी के मतलब मान लीजिए आप भोजपुरी में फेमस हो गई, अच्छे स्टार बन गई, तो आप भोजपुरी में क्या परिवर्तन करेंगे? भोजपुरी में परिवर्तन ऐसा, मतलब मैं बिहार मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसे तो जाना नहीं चाहती हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब मुझे कुछ है, मतलब मैं ना एक बॉलीवुड में जाना चाहती हूँ, मेरा बचपन से रहा है कि मैं बॉलीवुड में जाऊँ। कि जैसे बॉलीवुड के जो एक्टर्स हैं वो भोजपुरी में आके गाने गा रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारी भोजपुरी काफी धीरे धीरे बड़ी होती जा रही है, अलग अलग लेवल पे जा रही है, तो मतलब आप भोजपुरी से परे हैं, अगर आप परे हैं तो क्यों हैं, और अगर मान लीजिए आप भोजपुरी में आ गई तो क्या परिवर्तन चाहेंगी भोजपुरी के लिए? मैं बिल्कुल ही परे नहीं हूँ, हाँ, मतलब मैं बहुत कम ध्यान देती हूँ भोजपुरी की तरफ, ठीक है। मतलब कोई बहुत ज़्यादा सॉन्ग जो मतलब चल रहा होता है कभी कभी तो सुनने में आ जाता है तो सुन लेती हूँ ऐसे, बट हाँ, अगर मैं भोजपुरी में गई तो मैं ना हमेशा से चाहती हूँ कि मैं अपना कुछ क्रिएट करूँ, राइट।
ऐसा नहीं है कि Right. मैं किसी ब्रांड के लिए काम नहीं करूंगी, ऑफ कोर्स जी। करूंगी, बट मुझे ना ये रहता है कि एक अपना भी बेस होना चाहिए, ठीक जी, है। बिल्कुल। तो मैं अपना बेस जब क्रिएट करूंगी तो मैं उसे वैसे जी। ही क्रिएट करूंगी और वैसे ही अपनी एम्पायर खड़ी करूंगी जैसी मैं करना चाहती हूँ, क्योंकि वहाँ की जी। ओनर मैं, जी बिल्कुल। राइट। तो फिर मैं वही करूंगी जो मतलब मैं बॉलीवुड में करूंगी, और वही करूंगी मतलब जो सेम जैसे मैं बॉलीवुड में करूंगी वैसा ही इधर भी करूंगी। तो चलिए। हाँ, ऑफ कोर्स जैसा भोजपुरी का इंडस्ट्री है उससे थोड़ा हटके होगा, क्योंकि वहाँ माइंडसेट में बहुत डिफरेंस है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। ऑडियंस पे और भी ऐसा नहीं है, जी ऐसा नहीं है कि ऑडियंस सुनेगी नहीं या चलेगा नहीं, हर हाँ। चीज का एक तरीका होता है, चीजों को जी। प्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। जी, तो बिल्कुल। मैं देख लूंगी। जी। चलिए, आपसे अगला सवाल है कि आपने अभी कुछ दिन पहले लास्ट वीडियो डाली थी जिसका टाइटल था मुझे आज़ादी चाहिए, ठीक है। मुझे आप- आज़ादी पसंद है। हाँ जी। हाँ, मुझे आज़ादी पसंद है, सॉरी जी। मात्रा में भूल जाता हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। मुझे कोई आज़ादी ना। पसंद है। तो मतलब आप किस चीज़ की आज़ादी के बारे में बात कर रही थी? मतलब मुझे आज़ादी पसंद है, आई नो, आई थिंक मतलब कुछ भी कोई थॉट होगा तभी आपने ये पोएम या शायरी जो भी बोलते हैं इसको लिखा आपने। तो मतलब किस टाइप का आप चाहती हैं? मुझे आज़ादी पसंद वो है। पूरी लाइन ये थी कि उन्हें कैद में रहने वाली शहजादी पसंद है, मैं आज़ाद परिंदा हूँ, मुझे आज़ादी पसंद है। तो जी। इसका मतलब सिंपल सा ये था कि काफ़ी लोग जो हैं हमारी सोसाइटी में, जी। सब लड़कों को ऐसे लड़कियां चाहिए होती हैं जो मतलब घर में रहे, घर की देखभाल करे, ठीक है। लोग बोलते हैं कि बहुत बदलाव आ गया है, बहुत कुछ चेंज आ गया है, बट आई डोंट नो ये चेंज कहाँ है, ठीक है। मुझे तो मतलब मैं ऐसा भी हो सकता है कि मैं बिहार से हूँ और मेरा आसपास का बैकग्राउंड पूरा ही बिहार का रहा है, तो इसलिए मुझे में भी ना दिखा हो ऐसा कुछ, ठीक है। बट मैंने जहाँ भी तक देखा है मुझे ऐसा ही मिला है कि ऐसी लड़कियां मिले जो घर में रहे और घर की देखभाल करे, शहजादी बनकर रहे। और हाँ, पता है होता क्या है। होता है, एक ये देखा है मैंने, बहुत डायलॉग सुना है, बड़े जी। घर की लड़कियां ये नहीं करती, बड़े घर की लड़कियां वो नहीं करती, बड़े घर की लड़कियां डांस नहीं करती, ये मैंने बहुत सुना है, ठीक है। लेकिन तो वही ज़्यादातर- बात मैंने बोली थी कि मुझे आज़ादी पसंद है। मुझे पता है, मतलब आपने सारा कुछ जो रिलेट किया अपने खुद से रिलेट करके इस आपने इसको शायरी के माध्यम से नहीं मतलब नहीं नहीं, अब मुझे पूरी आज़ादी है, मुझे अच्छा, कोई आपको रिस्ट्रिक्शन आज़ादी नहीं है। है। ओके। हाँ, मतलब लेकिन मैंने जो देखा है उससे related हाँ हाँ, नहीं ठीक है। चलिए, अगला सवाल है, आजकल की लड़कियां जो हैं, लड़के भी, मैं ओनली लड़कियों को नहीं कह रहा, मतलब आप लड़की हैं तो ये सवाल आपसे है, जो आजकल की लड़कियां हैं आज की बॉयफ्रेंड वगैरह वगैरह पर विश्वास करती हैं, ठीक है, और मतलब उनके प्यार मोहब्बत के जाल में फंस जाती हैं और कुछ करती नहीं है, लास्ट में वही होता है कि दिल टूटा बिखरे आशिक, ठीक है, वही सब सीन होता है। और लाइफ आप जो खराब। हैं, आप जो हैं, आप मतलब अपने काम को लेकर, अपने टैलेंट को लेकर कुछ नया लेकर आप अपने ऑडियंस को प्रेजेंट करती रहती हैं। तो इन जो आशिकी करती हैं लड़कियां, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? सी मैं ना रिलेशनशिप पे बिलीव नहीं करती, बट मैं लव पे बिलीव करती हूँ, ठीक करती है। हैं। बट मुझे ये लगता है कि ना ये काम ना आपका है ही नहीं, है क्योंकि ही जो नहीं। इंसान आपके लिए बना है ना वो आपको खुद ही मिल जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप ढूंढते फिरोगे ना तो फिर आपको गलत इंसान ही मिलेगा, क्योंकि जो जी। आपके लिए बना है ना वो आपको खुद ब खुद मिलेगा, और जब टाइम आएगा वो अपने आप ही मिल जाएगा, और वो इंसान लंबे टाइम तक चलेगा। जो खुद मिलता है वो दूर तक चलता है, बट बहुत अगर आप सही। किसी के साथ जबरदस्ती रिलेशनशिप और रिश्ता बनाने की कोशिश करते हो, वो फिर बनाया है तो टूटेगा। जो चीज़ टूटेगा। अपने आप बनती है वो दूर तक चलती भी है। तो आप लड़कियों ठीक को है, क्या तो ये कहना मुझे लगता चाहोगे? है, सी मैं लड़का लड़की सबको यही कहना चाहूँगी कि बात इतनी सी है कि जो भी रिच लोग भी हैं, जिनके फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, जिनके पास बहुत पैसा है, ठीक है, और जिनके पास नहीं भी है, मुझे लगता है कि आपका स्टेटस वही है जो आपने खुद क्रिएट किया है, वो जी। नहीं जो आपके पेरेंट्स से मिला है या किसी ने आपको दिया है, ठीक है। तो अगर आप बहुत अच्छे बैकग्राउंड से भी हैं तो भी, अगर आप मिडिल क्लास हैं तो भी, अगर आप पुअर क्लास हैं तो भी आपको खुद क्रिएट करना आना चाहिए कुछ भी, राइट। ओके जी। अगर आप Sure. बहुत अच्छे बैकग्राउंड से हैं, लेकिन अगर आपके पास वो जो दौलत है वो एक दिन को कुछ बाई चांस नहीं रहती है या कुछ भी हो जाता है, तो आपको दोबारा क्रिएट करना आना चाहिए, जी। राइट। तो अपना पूरा टाइम ना अपने करियर को दे दो, और इस Okay. करियर के बीच में जो आपके लिए बना होगा वो आपको खुद ब खुद मिल ही बहुत ही अच्छे तरीके से Right. आपने समझा दिया। तो आप लोग मतलब करिए, लव बना है करने के लिए करिए, लेकिन अपने काम को भी मतलब कुछ अपनी लाइफ के बारे में भी सोचिए, फैमिली पे डिपेंड ना रहे, क्योंकि आप फैमिली ने आपको किया है तो आप अपनी फैमिली के लिए भी कुछ करें, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा आपने स्वाति आपने बताया बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा, एक छोटा सा सवाल है आपको, मैं चाहूंगा धड़ाधड़ आप जवाब दे देना इस सवाल का। आप अपने फैन फॉलोइंग को कैसे मैनेज करती हैं? इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है आपकी चाहने वाले बहुत हैं,
तो मतलब कैसे मैनेज करती हैं? स्टूडेंट भी हैं, कोरियोग्राफी, डांस वगैरह वगैरह हर चीज़ के साथ साथ अपने फैंस को कैसे मैनेज करती हैं? मैं वैसे तो ज़्यादातर रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ किसी को भी, और मैंने पूरे सबको बोल भी रखा है, पर स्टोरीज भी कई बार लगाई हैं कि यार मैं इतनी इतनी चीज़ें कर रही हूँ तो मेरे पास टाइम नहीं होता है। Okay. ठीक है, और लोग समझते भी हैं, ठीक है, तो समझते कभी भी। भी मैं भी इनको कोई समझता हूँ। शिकायत नहीं रहती। बाकी मैं जी टाइम टू टाइम ना Q&A का स्टिकर लगाती रहती हूँ, तो उस पर जिसको हाँ। भी कोई क्वेश्चन होता है मुझसे पूछ हाँ, लेता बहुत है, सही। एंड उससे फिर फॉलो अप हो जाता है। या चलिए ओके। अच्छा, आप जब गली में निकलती होंगी और आप लड़की हैं, सबसे बड़ा चीज आप लड़की हैं, गली में निकलती होंगी, अदर कहीं अदर स्टेट वगैरह वगैरह, तो जो हैटर्स पैदा हो जाते हैं, हैटर्स के बारे में आप कहना चाहेंगे, क्या चाहेंगी? मैं तो हैटर्स से खूब परेशान रहता हूँ क्योंकि मैं भी आप ही की तरह एक आर्टिस्ट हूँ, तो आप हैटर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? आर्टिस्ट के हेटर, मैं एक चीज़ बताऊँ आपको ऑनेस्टली, जी। मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि मेरा कोई हेटर है। मतलब कहीं ना कहीं लोग मुझसे जेलस हो सकते हैं, बट तो दिल haters से ही कोई होंगे वो। भी मेरा बुरा नहीं चाहता। हाँ नहीं मतलब देखिए, जो आपकी कैटेगरी के हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे, जो कैटेगरी से नहीं हट नहीं, के जैसे हैं। हाँ हाँ मैं बताती हूँ ना, एक जी। जेलेसी फैक्टर सबका है, बट हाँ। क्योंकि ना मैंने लोगों ने, मेरे जो आसपास के लोग हैं, सबने ना मेरे को मेहनत करते हुए देखा है, तो किसी के दिल से नहीं आता कि मतलब मेरा बुरा चाहे या मुझसे नफरत करे, बस जलते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि ऑफकोर्स एक तो मैं पहली चीज लड़की हूँ, ठीक है, और जब लड़की लड़कों से उठती हैं तो वो कहीं ना कहीं जेलसी फैक्टर तो होता है, कोई कुछ भी कहे होता है, मतलब होता है। नहीं नहीं सही है। चलिए आपसे अगला सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मान लीजिए आप बॉलीवुड का आपका सपना है, भविष्य में आप बॉलीवुड के एक स्टार बन जाती हैं, जैसे नेहा कक्कड़ है, उस लेवल तक अगर आप जाती हैं और आप भोजपुरी भाषा से बिलोंग करती हैं, तो आप भोजपुरी के लिए क्या करेंगी? एज एन आर्टिस्ट, अगर मैं एज एन आर्टिस्ट उठती हूँ या कुछ भी मेरा होता है, तो जब मैं ऐसे राइटिंग के लिए भी कंटेंट वगैरह जो भी लिखती हूँ, तो आपने देखा होगा कि मैं भोजपुरी के लिए भी बोलती हूँ, बिहार के लिए भी बोलती हूँ। जो मेरी वीडियो वायरल थी उसमें भी एक बिहार की शायरी थी जो वायरल हुई थी, ठीक है। तो एज एन आर्टिस्ट जैसे मेरा ये मानना है ना कि अगर आपको किसी चीज़ को चेंज करना है ना, तो बोलने से कुछ नहीं होता है, आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो लोग देखें और सीखें। तो इफ यू वांट टू चेंज समथिंग, तो वैसा करो कि लोग अपने आप देख के सीखे। आप जब तक बोलोगे ना, लोग कहेंगे यार ये तो पागल है, बहुत बोलता है, ठीक है, लेकिन अगर आपको कुछ, हाँ ऑफ कोर्स आपको कहेंगे ये तो मोटिवेशनल स्पीकर है, ये तो ऐसे बोल रहा है, ये तो वैसे बोल रहा है, ठीक है, बट जब आप कोई चीज कर दोगे ना, तो लोग देखेंगे तो कहेंगे यार ये तो ऐसा हो गया, क्योंकि आप जो इमेजिन कर रहे हो ना बोलते वक्त, वो इंसान कभी इमेजिन नहीं कर सकता जो आप दिमाग में इमेजिन करके बोल रहे हो, ठीक है। तो मैं एज एन आर्टिस्ट जो चीज मैं चाहती हूँ ना, जैसे मैं चाहती हूँ कि अगर ऐसा गाना आए तो मैं वैसा गाना खुद ही क्रिएट करूंगी। अब मैंने बताया कि अगर मैं अगर कहीं भी जाती हूँ तो मैं अपना एक एम्पायर खड़ा करना चाहूंगी, तो अपने ही ब्रांड से या जो भी होगा अपने ही उससे लॉन्च करूंगी, एंड लोग देखेंगे, जब देखेंगे तो उन्हें लगेगा कि हाँ ये चीजें हैं, तो वो अपने आप समझेंगे। बोलने से कुछ नहीं होता है, करना पड़ता है। अगला सवाल आपसे, आप शायरी करती हैं, लिखती भी हैं, तो बहुत लोग बोलते हैं शायरी करने से कुछ नहीं हो सकता, या तुम्हारा कैरियर नहीं है, तुम अपने टाइम खराब कर रही हो, तो क्या आप क्या बताना चाहेंगी मेरे ऑडियंस को कि शायरी से क्या कैरियर है या लोग टाइम खराब करते हैं? क्या कहना चाहेंगे इस पे? क्योंकि बहुत सारे मैंने सुना है कि लोग कहते हैं भाई शायरी वारी में कुछ रखा नहीं है और तुम बस अपना टाइम गवा रही हो, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ये जो लोग बोलते हैं वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्होंने अपने आसपास किसी भी सक्सेसफुल आदमी को नहीं देखा होता है, सबसे पहले चीज तो ये, ठीक है। और लोग हमेशा ना अनसक्सेसफुल लोगों का एग्जांपल देते हैं और सक्सेसफुल का एग्जांपल नहीं देते हैं। सबको लगता है कि जो सक्सेसफुल है वो किसी अदर प्लेनेट का है, नहीं तो उसके पास 6 हाथ हैं और या तो 4 आंखें हैं, पता नहीं क्या ही सोचते हैं, ठीक है। मेरा ये मानना है, मतलब करियर नहीं है। शायरी का तो मैं एज एन शायरी में तो मैं नहीं, मैं जो चाहती हूँ मैं एज ए लिरिसिस्ट जो भी करूंगी राइटिंग में, ठीक है, गाने जो लिखते हैं लिरिसिस्ट, ठीक है। करियर हर चीज में होता है, डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हो, आप कितना स्मार्ट वर्क करते हो, ठीक है, और पैसा भी हर जगह होता है। जो लोग बोलते हैं ना इसमें पैसा नहीं है, उसमें पैसा नहीं है, इट्स अप टू यू कि आप किस लेवल पे हो, सिंपल। जी सिंपल। चलिए आपसे लास्ट और आखिरी सवाल है कि मुझे शायद ऐसा, मतलब मेरा ये अपना, अगर कोई ऑफर करे अच्छे सॉन्ग के साथ, अगर आपको कोई ऑफर करे, कोई ब्रांड, कोई कंपनी या कोई दोस्त या कोई मतलब जो अच्छा सॉन्ग हो, हाँ तो मैं बिल्कुल करूँगी। बस मेरे जॉनर्स, मेरा एक्चुअली मैं सैड और रोमांटिक सॉन्ग ज्यादा गाती हूँ, ठीक है, तो ऐसा कुछ हुआ तो आई विल डू। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं मेरे से मतलब पूछते हैं, क्योंकि जैसे आप मेरा कभी स्टोरी भी लगा देती है तो लोग पूछते हैं और कि क्या ये करेंगी, तो मैंने ये सवाल आपसे कर लिया। तो अगर
मैं अगर जो हाँ देख जी। रहा है, जो स्वाति जी को भोजपुरी गाना जाता है, तो शायरी वो जो आपके सॉन्ग होने चाहिए ना, वो अलग लेवल के होने चाहिए। जो भोजपुरी में बजते हैं उससे बिल्कुल परे होना चाहिए, तभी ये आपका सॉन्ग करेंगी, अन्यथा माफी चाहेंगी। करेक्ट? हाँ। हाँ जी, तो थोड़ा सा। अभी तक आपने जो सुना ये थी स्वाति तिवारी, और मैं अभी ज़्यादा दिन से नहीं, 6-7 महीने से इनको जानता हूँ। और आप लोगों ने क्या इनसे सीखा और क्या और मतलब बदलाव चाहते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, या फिर कुछ भी, अपना राय कमेंट बॉक्स में दे देना। और मैं जाते जाते चाहूँगा स्वाति चंद लाइनें मेरी ऑडियंस के लिए 1-2 शायरी हो जाए आपकी, जो आपको पसंद है और जो वायरल है। वायरल वायरल वाली तो बहुत है, दो टू लाइनर है वो सारी। चलिए कोई नहीं, मैं सुनाती हूँ। हाँ, 2 लाइनर प्लीज। मुकम्मल नहीं होगा इश्क हमारा, एक किताब बनकर रह जाएगा। हम्म। गलत फहमियाँ हाँ। इतनी हैं कि कुछ चीज़ों पे हमेशा के लिए नकाब बनकर रह जाएगा। मुकम्मल नहीं होगा इश्क हमारा, एक किताब बनकर रह जाएगा। गलत फहमियाँ इतनी हैं कि कुछ चीज़ों पे हमेशा के लिए नकाब बनकर रह जाएगा। मैं रह लूँगी पूरी ज़िंदगी अकेले, अफसोस तो बस इस बात का है कि तुम्हारी बाहों में सर रख के सोने का ख्वाब हमेशा के लिए ख्वाब बनकर रह जाएगा। वाह, क्या बात है, बहुत ही प्यारा शायरी। और आप जाते जाते मेरे चैनल और मेरी ऑडियंस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? दिशान टॉक्स पर आपको आकर मुझे कैसा बहुत लगा? अच्छा लगा। आपने ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चंस पूछ लिए जो मुझे एक्सपेक्टेड थे, ठीक है। और नेहा मैम वाला मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था जी। एक्चुअली, पर मुझे बहुत अच्छा लगा जी। कि मतलब इतना ज़्यादा लोग मेरे पे ध्यान रखते और- हैं कि मतलब क्या चल रहा है, क्या कर रही हूँ। तो जी। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने नहीं। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना, अभी तक जो सुना आप, ये थी स्वाति तिवारी। और नेक्स्ट इंटरव्यू आप किसका देखना चाहते हैं कमेंट कर देना। और आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और वीडियो को लाइक तो कर ही देना यार। तो मिलते हैं फिर किसी और दिन किसी और नए आर्टिस्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। कुछ नहीं, बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, वीडियो पे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। लाइक से ज्यादा मुझे कमेंट्स देखने में इंटरेस्टेड रहती हूँ मैं। कमेंट आप लोग प्लीज कर देना।